नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। यह आपके बोर्ड पेपर में 2 से 3 अंक में 100% पूछा जाता है और 25 फरवरी यानी आज के दिन यह आपके बोर्ड पेपर में 100% पूछे जाने का पूरा चांस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो जैसा कि प्रश्न है, देखिए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद कीजिए, यानी अंतर आपको लिखना है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। और देखिए उत्तर, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद अंतर। अब आपको क्या करना है, क्रम संख्या इस प्रकार से डालना है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद अब देखिए इसके नीचे आपको क्या करना है, ग्लूकोज में पहला पॉइंट इस प्रकार से डाल देना है और इसमें आपको लिखना है इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ग्लूकोज है इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि जो ग्लूकोज होता है यह अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। और देखिए फ्रक्टोज में आपको पहला पॉइंट देखिए इस प्रकार से डालने के बाद इसमें आपको लिखना है इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह फलों की चीनी में ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए इसके आगे आपको दूसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है और इसमें आपको लिखना है ग्लूकोज में यह 6 सदस्यीय वलय है। यानी जो ग्लूकोज है यह 6 सदस्यीय वलय है। 6 सदस्यीय वलय का अर्थ होता है इसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं। इन्हीं को मिलाकर 6 सदस्यीय वलय कहा जाता है। और फ्रक्टोज में आपको लिखना है दूसरा पॉइंट डाल के यह 5 सदस्यीय वलय होता है। यानी इसमें क्या होता है कि 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसे मिला के कुल इसे 5 सदस्यीय वलय कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज में तीसरा पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यानी जो ग्लूकोज होता है इसको आप इसको लेने से तुरंत ऊर्जा में तुरंत शरीर में ऊर्जा प्रदान कर देता है। जैसे अंगूर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो आप जब अंगूर खाएंगे तो वह तुरंत ऊर्जा देता है क्योंकि वह तुरंत रक्त खून में वह मिल जाता है। ग्लूकोज मतलब अंगूर में पाया जाता है और यह तुरंत रक्त अर्थात जो खून होता है हमारे शरीर में उसमें मिलकर ऊर्जा देता है। यानी यह पहले पचता नहीं, डायरेक्ट खून में ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको ग्लूकोज में तीसरा पॉइंट डाल के लिख देना है यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। और देखिए फ्रक्टोज में आपको लिखना है तीसरा पॉइंट डाल के यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। यानी यह मस्तिष्क के लिए और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब देखिए ग्लूकोज में आपको चौथा पॉइंट डालना है इस प्रकार से और इसमें आपको लिखना है यह कम लिपोजेनिक है। यानी जो ग्लूकोज है यह कम लिपोजेनिक है। और फ्रक्टोज में आपको चौथा पॉइंट डालने के बाद इसमें आपको लिखना है यह अधिक लिपोजेनिक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे देखिए अब आपको ग्लूकोज में 5वां पॉइंट इस प्रकार से डाल देना है और इसमें आपको लिखना है यह कम वसा का उत्पादन करता है। यानी ये जो ग्लूकोज है इसमें कम वसा यह कम वसा उत्पादन करता है। वसा आप लोग समझते हैं, तो यह कम वसा उत्पादन करता है। और देखिए अब आपको क्या करना है, फ्रक्टोज में आपको 5वां पॉइंट डालना है और इसमें आपको लिखना है यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। कौन? फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से आपको अंतर लिख देना है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जो अंतर होता है। और यह आपके बोर्ड पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण अंतर है और यह आपके बोर्ड पेपर में 2 से 3 अंक में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और 25 फरवरी यानी आज के दिन यह आपके बोर्ड पेपर में आएगा, जरूर आएगा, संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।